ओके, वेलकम बैक, थैंक यू। एंड आज हम बात करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईपी एड्रेस का, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसके बिना, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, इवन केमिकल का भी है, उसको भी आईपी एड्रेस की अब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आईपी एड्रेस पे हम लोगों ने सेशन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिसाइड किया हुआ था। तो उस टुकड़े के आधार पे मैंने अभी तो दो पार्ट कंप्लीट किए। पहली बार हम लोगों ने टेलीफोन नंबर क्या होते हैं उसके ऊपर बात किया था, और कल हम लोगों ने आईपी एड्रेस का एक जनरल स्पेसिफिकेशन, टेलीफोन नंबर से कैसे माइग्रेट किया गया आईपी एड्रेस, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ा मेरा रिवाइंड के पर्पज से मैं क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने करूंगा। कल एक खोचा था क्वेश्चन है, इसको आप लोगों का भी एक अटेंडेंस भी लग जाए, तो अब तो मुझे लगता है आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आंसर देते हुए बिल्कुल देरी नहीं महसूस होगी। सेम क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बात करूँ, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 10.10.10.65, 25 के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये होता, सिंपली 10.10.10.64/24 होता, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन होता तो नो डाउट कि ये, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो अगर /24 होता तो उस केस में सभी लोग चैट में आंसर दीजिए, नेटवर्क आईडी क्या होगा। अगर /24 होता तो व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। गिव इट आंसर इन द चैट बॉक्स, और प्रॉपर दीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने स्टडी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था, तो उम्मीद है कि सभी लोग आंसर दे देंगे। अनन्या का आंसर सबसे पहले आ गया, 10.10.10.0/24, नो डाउट, ये सही बात है, ये जो हमने डिस्कस किया था। और बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं, खुशी, सुधांशु, सुनील, वेरी नाइस। तो कल भी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था, नो डाउट, और सभी ने प्रॉपर आंसर दिया है। तो इसमें सही बात है कि इसका आंसर होता है 10.10.10.0/24। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट भी निकालते तो 255 हो जाता, आईपी रेंज निकालते तो 1 से लेके 254 तक हो जाता, इसमें कोई डाउट नहीं है, ताकि आपके एक आंसर से मुझे समझ में आ गया। अगर यही सवाल /25 हो जाए, ठीक है, आईपी एड्रेस इज द वैलिड आईपी, मैंने पहले दिन बता दिया कि अगर ये ब्लॉक 0 से लेके 255 के बीच में है, तो नो डाउट कि आईपी आपका जो आईपी इज द वैलिड आईपी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे /25 की जगह, 24 की जगह 25 हो जाए, उस केस में नेटवर्क आईडी आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं बताऊंगा, उसके बाद होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात की है, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो उन्हें सेपरेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब हम /25 के बारे में आंसर देना जा रहे हैं। ये 8 बीट का होता है, ये भी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी लोग वेल अवेयर हैं अबाउट इसके बारे में अब। ठीक है, अब आज पर जो हमने आपको जानकारी बताई, जो हमने आपको बताया कि कैसे किया जाता है, /25 का मतलब सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स होंगे, 25 बिट फिक्स होंगे। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको करने की कोशिश की है। ए बिट फिक्स हो गया 8 बिट का, ए भी फिक्स हो गया, 16 हो गए, और ए भी फिक्स हो गया, 24 हो गए। इसका मतलब है जो 25वें नंबर का बिट है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसका जो पहला बीट होगा, एक बीट होगा फिक्स होगा, बाकी जो 7 बीट होंगे वेरिएबल होंगे। तो लेफ्ट साइड से बीट फिक्स हो गया 0, और बाकी हम वेरिएबल कर देते हैं। तो 1 से 0 आपका ये पूरा का पूरा वेरिएबल हो गया आपका। तो ये 65 का मैं, तो इसी को मैंने अलग कर दिया। एज पर रूल, अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है, तो जो फिक्स पार्ट है उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी ये फिक्स हो गया, यहां से लेकर यहां तक, ये फिक्स पार्ट डोंट डिस्टर्ब एज पर जो हमने अब तक डिस्कस किया है। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं नेटवर्क बीट की बात करूंगा तो यहाँ कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। और जब हमें सॉल्व करके लिखना होगा, तो इस ग्रुप को, हमेशा 8 का ही ग्रुप है, तो इसको 8 का ग्रुप सॉल्व करके लिखेंगे। तो इस केस में जो नेटवर्क आईडी आपका बन के आएगा 10, जो आपका फिक्स वाला ग्रुप है 10.10.10 तो रहेगा, या 8 बिट 0 हो गई, ये 0 हो गया, और /25 हो गया।
दिस इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, /25 लिखना ना भूलें। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कितना है, /24 25 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपका ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या होगा, अगेन जैसे मैंने उसमें किया था सेम यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ। ये चीज आपकी पूरी फिक्स हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है ना। और बाकी सारे जितने भी यहाँ कुछ भी आ जाए सारे बिट 1 हो जाएंगे। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इन आठों का पूरा सॉल्व करके लिखूंगा, ये आएगा 127। तो इस केस में जो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा, आपका सीधी सी बात है 10.10.10.127/25। ठीक है, ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई। और इसकी जो नेटवर्क आईडी आई थी 10.10.10.0/25। ठीक है। और इसके बाद आईपी रेंज के बारे में बात करें तो 0 देना नहीं, 127 देना नहीं, तो 1 से लेके 126 तक हो जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है या मैं पूछता हूं, चैट में आंसर दीजिए। आप सभी को मेरी बात समझ में आई, यस या नो? अभी मैंने जो बताया, क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी, अगर बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। और इसमें टोटल 126 ही कंप्यूटर जोड़ पाओगे, राइट? ठीक है, नो डाउट। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए, सेम क्वेश्चन है आपके सामने बना हुआ है। अगर ये क्वेश्चन में आपका ये हो जाए, इस क्वेश्चन को मैं आप फिर से लिख देता हूं, 10.10.10.65/30 हो जाए, ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताओ नेटवर्क आईडी क्या होगा। अगर 30 हो जाए, आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का पूरा, सारे बाइनरी निकला पड़ा है, कैलकुलेट करके बता दीजिए। अगर /30 हो जाए तो उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा। और मुझे नहीं लगता अगर इसने सॉल्व कर दिया तो नो डाउट आने वाले टाइम में वो आईपी एड्रेस में पक्का हो गया, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बहुत आसानी से आंसर निकाल लेगा। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये रियल में लोगों ने जैसे किया था उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं प्रोफेसर वाले स्टाइल से नहीं बता रहा हूँ, वो तो बाद में बनाया जाता है। तो इस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन सेम है, स्लैश अब 30 हो जाए तो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। यस, अब इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें भी तो सेम चीज है ना। इसमें भी क्या करना, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ फिक्स कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, 30 तक है ना, ये 2 बिट यहाँ तक फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। तो अब ये बताओ, जब ये भी 0 अब यहाँ पे फिक्स होगा तो ये तो चीज तो होनी नहीं है भाई। इसकी जो 65 का डेसिमल ये आ गया, समझो आप, जो फिक्स पार्ट है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस केस में क्या होना चाहिए, ये 0 भी फिक्स हो गया, 1 भी फिक्स हो गया, 1 2 3 4, कितना 5 6 तक तो फिक्स हो गए। बाकी चाहे कुछ होए, ये तो फिक्स वाले पार्ट हो गए। बाकी जो दोनों बचे वहां जो कुछ भी है वो तो दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इन आठों का बाइनरी लिखना, इन आठों का बाइनरी। अब इन आठों का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 2 4 5, सॉरी 4 8 16। ठीक है, ये हो गया 64। ठीक है ना। और कल किसी ने मुझसे पूछा था, किसने, अंकित ने पूछा था, किसने पूछा था, सर 0 से ही शुरू होता है, किसी ने पूछा था ना मेरे से। अब यहाँ पे देखो कहाँ आंसर आया, 10.10.10.64/30। आप हमारी बात से सहमत हैं, यस या नो? चैट में आंसर बताइए। आपको मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला? आपने 0 कहाँ से लिया है? आपको बिल्कुल ध्यान से यस या नो, मेरी बात समझ में आ रही, यस या नो? अनम्यूट हो सकते हैं, उसी को तो समझ में आ गया, और बाकी वशिष्ठा तो ठीक है, नो डाउट। तो अब ये अगर बात समझ में आ गई तो ब्रॉडकास्ट बता दो भाई। 10.10.10 रहेगा, ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, जो फिक्स पार्ट है 0 1 1 2 3 4 6 तक यही हो जाएगा। बाकी जो दोनों बचेंगे क्या हो जाएगा, 1 1।
जब इसका सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा ये, अगर सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, बताइए, सॉल्व करके बताइए। 67। वेरी नाइस, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10.10.67 आ जाएगा, /30। ठीक है, अब आईपी रेंज क्या होगा, 10.10.10.64 ले नहीं सकते, 65 हो गया। इसमें दो ही आईपी बचेंगे, 65 और 66। क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ फिर बाकी। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को बैक में आता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था आपने, और आपको मैंने थोड़े समझाने की कोशिश की। ब्रॉडकास्ट आईडी आपने निकाल दिया, नो डाउट। इस वाले क्वेश्चन की बात कर दें, ठीक है, तो आपने सबने सही आंसर दिया कि ब्रॉडकास्ट आईडी आपका सीधी सीधी हो गया 10.10.10.0/25 हो गया। फिर नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात होगी, आईपी रेंज में निकाल। अब नंबर ऑफ हॉर्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा था 1 से लेके 126 तक, लेकिन आपको देख के कुछ नहीं निकालना है। ऑल आर इंजीनियर, इंजीनियर देख के हर चीज नहीं, देख के कुछ चीजें दिखाई देते कर देते हैं, लेकिन उसे कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए सीधी सी बात है, कितने कस्टमर हो सकते हैं। टोटल हमारे पास 32 बिट का ये ग्रुप है, 32 बिट में से 25 बिट फिक्स हो गए। ठीक है, तो कितना बचा, 2 की पावर 7 बचा। और 2 की पावर 7 जब आएगा तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 128 आएगा। इसमें पहला और लास्ट नहीं देना होता है, इसलिए 126 होता है। ठीक, अगर यही संख्या /30 हो गई, अभी आपने देखा ना /30 हो गई, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 32 टोटल है, 30 तो फिक्स हो गए, तो ये अभी आपका आ गया 2 की पावर 2। टोटल आ गए 4, लेकिन उसमें पहला और लास्ट नहीं देना, इसलिए 2, इसीलिए आपका 65 और सॉरी 66 और 67 आया। नंबर आप हॉर्स निकाल चुके हैं, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सबनेट मास्क, लास्ट मास्क। ठीक है, इसके लिए मैं अनम्यूट करूंगा, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। आज मैं अनम्यूट करता हूं, कौन होगा, चलिए किसी की, जिसकी, सुधांशु, आपका माइक ठीक है तो अनम्यूट हो जाइए। माइक एक तो बिल्कुल ठीक रहता है, आप लोग अनम्यूट नहीं होते, लगता है कहीं घूम रहे होते हैं फिर बात नहीं करते। यस सुधांशु। नो सर। अब मैं पूछूंगा, हेलो। सब सभी को मालूम है ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कैसे पता चला, जबकि मैं बार बार बता चुका हूं फिर भी पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम, ताकि आपको सभी को पक्का याद हो जाए। आपको कैसे पता चला कि इस वाले आईपी एड्रेस में कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, कैसे पता चला। यस सुधांशु। सर हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर यस। जैसे हाँ ये कुछ ये पार्ट ऑफ फिक्स। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फिक्स, हाउ मेनी बिट्स आर फिक्स इन दिस आईपी एड्रेस, कैसे पता चला आपको। कमाल है यार, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं थी। सामने लिखा हुआ है फिर भी नहीं बता पा रहे। रजत, रजत ने तुरंत बता दिया। यस अनन्या, आप जरा अनम्यूट हो जाए। यस कैसे, सर। कैसे बताओगे कितना फिक्स है, कैसे बता दें। सर क्वेश्चन में लिखा है स्लैश के बाद 25, तो लॉजिक सी बात है, इसमें कंफ्यूज क्यों है ना, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ये जो चीज लिखा गया है ये ह्यूमन के लिए लिखा गया है। ये जो स्टाइल है हम लोग समझ पाए, लेकिन वास्तव में ये चीज कहाँ हम डाल रहे हैं, जितने भी हमारे स्मार्ट डिवाइस हैं, ठीक है, ऑल आर द बाइनरी। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, कोई भी डिवाइस वो डेसिमल नंबर को नहीं समझती हैं। वो दो चीज नहीं समझ, एक तो डेसिमल नंबर को नहीं समझती हैं, तो सारी चीजें हमने बाइनरी कर दी। दूसरी चीज, उन्हें माइनस करने नहीं आता, ठीक है, और ना ही डिवीजन आवाज आ रहा है करने सर। आता। हेलो, यस, हेलो। हाँ बताओ यस सुधांशु। सर सर। म्यूट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हाँ सुनिए। सर। ठीक है, म्यूट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आप ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए।
ध्यान से सुनिए, कोई कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना तो डिवीजन करने आता है ना तो माइनस करने आता है। माइनस कैसे करते हो? कोई संख्या, दो संख्या अगर बाइनरी दी गई है तो माइनस कैसे करते हो? बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, उन्हें आपस में जोड़ देते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है। वैसे ही हमारा ये जो कंप्यूटर है, ये सारी चीजें चूंकि कंप्यूटर में इंप्लीमेंट होनी है, ये मेरा रियल कंप्यूटर है। पहले आप देखिए, रियल कंप्यूटर है। रियल कंप्यूटर में मैं खोल के आपके सामने दिखाता हूँ, दिस इज द माई रियल कंप्यूटर। जब रियल कंप्यूटर होता है तो आईपी एड्रेस जब भी दिया जाता है, उसका कारण यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर खोल कर, आप माई कंप्यूटर में जाकर यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाकर नेटवर्क में जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज में चले जाएं, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जानकारी, ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये है कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डालोगे तो पहला वाला रो तो आपका आईपी एड्रेस का होता है, ठीक है। दूसरा वाला रो सबनेट मास्क लिखा होता है, दिस इज सबनेट मास्क, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, /24 लिखोगे तो नहीं समझ पाएगा। जो अगला वाला रास्ता है उसको यहां से हम जो कुछ भी लिखते हैं उसकी मदद से वो जान पाता है कि ऊपर जो कंप्यूटर लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा जाएगा उससे उसकी जानकारी ले। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है ना, एक सिंपल सा, कोई सिंपल अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्लैंक क्वेश्चन पे सिंपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखता हूं 192.168.5.4/24 है, ये तो हम और आप समझ गए, /24 लिखा, दिस इज फिक्स, ठीक है। अब कंप्यूटर कैसे जानेगा या समझेगा? तो मैं इसका जो सबनेट मास्क जो है, एक पहचान बनाऊंगा, एक तरीका बनाऊंगा, ताकि मेरा जो कंप्यूटर है समझ जाए कि वो उसको बोलते हैं सबनेट मास्क। इससे मास्क मतलब पहचान, ठीक है। मास्क का मतलब भी बताऊंगा, सबनेट मास्क का मतलब बताऊंगा, अगले सेशन मंडे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी सबनेट निकालते कैसे हैं वो बताता हूँ। सबनेट का मतलब है इसकी मत संख्या से, इसमें जो भी कुछ लिखेंगे उसकी मदद से मेरा कंप्यूटर जान पाएगा कि जो आईपी एड्रेस है उसका कितना भाग फिक्स है। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो भी फिक्स हैं उनको हम लोग 1 कर देते हैं। अब इसमें /24 है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस सवाल का सबनेट मास निकालूंगा तो ये वाला जो फिक्स पार्ट है ये पूरा फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिक्स हो जाएगा, 1 2 3 से भी 6 फिक्स हो जाएगा। ये सारे काउंटिंग छोड़ दीजिए, बाकी जितना फिक्स है उनको मुझे 1 कर देना है, रिमेनिंग ऑल पार्ट आर द 0। लेकिन हम इंसान हैं तो मैं इसको अगेन डेसिमल में लिखूंगा, तभी बीट 1 है तो 255 आ जाएगा, .255.2550। तो ये इस सवाल का सबनेट मास्क होगा। इसको मैं कहां पे डालूंगा, इसको मैं कहां पे इंप्लीमेंट करूंगा? इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा आपका, इसको स्कैप कर देते हैं, ये हम आप जाकर जाएंगे आपका यहाँ पे, यस, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.1. या 5.4, जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, 5 लिखा तो 5 लीजिए, 5। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा 255.255. तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर लेता है और समझ जाता है कि जो भी लिखा है उसका तो, यानी कभी भी बीच में जीरो नहीं आएगा, हमेशा याद रखिए, कभी भी बीच में आपका जीरो कभी भी नहीं आएगा, इसका बिल्कुल क्लियर है। ये जो है ना, इसका नेवर इज जीरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपटीशन पूछा था, क्योंकि इसका उद्देश्य है काउंटिंग पर्पज के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, सेम क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप, मैं सिर्फ आपकी जान समझने के लिए कि आपने मेरी बात को समझा या नहीं, ठीक है, 5.4 है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, 5.65 कर लेते हैं और /16 कर लूं, उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा? गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। इस क्वेश्चन का सबनेट मास्क क्या होगा? अगर आपने मेरी बात को समझा है तो नो डाउट आप आंसर निकाल पाओगे। अनन्या का आंसर आया है, विशिष्टा का आंसर आया है, डेफिनेटली आप सभी ने मेरे सवाल को, आप दोनों ने तो समझा है, बाकी अभी भी कंफ्यूजन में है। सभी लिख दो यार, क्या दिक्कत है? रजत का आ गया, वेरी नाइस। जब ये चीज आ गई
तो अब मुझे बताओ, अब ये सवाल जो हमने आपसे पूछा था यहाँ पे, ये जो सवाल था, अगर मैं इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सबनेट निकालने के लिए कहूं तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? करके बताइए। कर पाएंगे तो बताइए। ये तो निकाल लिया, देखिए करके बताओ। मैंने उसे स्क्रीन पे छोड़ दिया है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट्स आर द वन। 255 255 255 1 के बाद बाकी जीरो, लेकिन लिखोगे आठ ग्रुप एक साथ में 128। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मैं एक सवाल पूछूंगा और आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो रिमेनिंग है क्लास ABCD, नेक्स्ट सेशन 15 मिनट लगेगा और उसके बाद हो जाएगा आप सभी का। तो पहले आप मुझे बताइए, जो स्क्रीन पे लिखा है /25 हो, तो उसका सबनेट मास क्या ये समझ में आ गया? ऑल आर गेटिंग अंडरस्टैंड, यस या नो? समझ में आ गया? ठीक है। तो एक सवाल के साथ इस सवाल को हम पूरा करते हैं। एक काम करते हैं, इस सवाल एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं जो अभी मैंने पूछा था उस सवाल के आंसर के साथ ही आज का सेशन ओवर करूंगा। 192 डॉट कोई भी आईपी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता आईपी क्या दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे /30 कर दूं तो आप मुझे बताओ सबनेट मास क्या होगा? व्हाट इज द सबनेट मास इस क्वेश्चन का? इससे आप लोग समझ गए, आईपी एड्रेस में आज के बाद एक्सपर्ट हो गए आप। अब कुछ नहीं बचा। देयर इज नथिंग सिंगल क्वेश्चन इन आईपी एड्रेस, जो कुछ है इन्हीं के आगे पीछे घूमता है। तो बिना देर करके इस आंसर बताइए इसका। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक टोटल 25 बिट्स आर द वन, सॉरी 30 बिट्स आर द वन। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन? इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा? शुरू का 3 ब्लॉक तो मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है, एक खुशी ने आंसर दिया है, बाकी का हम अभी देखते हैं। वेरी नाइस। 252 252 252 बिल्कुल सही बात है। 0 और 1 दो है, उसके ऊपर रहेगा नहीं। 252 वेरी नाइस। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 6 हो गया, उसके बाद 0 1, टोटल 255 होता है। 1 और 3 नहीं होगा, 25। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार। होपफुली कि अब आप आईपी एड्रेस का जो बेसिक चीज खत्म हो गया, बस खाली अगले सेशन में मुझे क्लास ABCD खत्म करना और प्रैक्टिकल शुरू करवाना है। ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे। उसको हम बात करें, एक मैं वीडियो अलग से शेयर करूंगा। एक मात्र असाइनमेंट होता है, मैं चाहूंगा 2 दिन का छुट्टी है तो आप उसको असाइनमेंट पूरी कर ले। अगर मंडे को मैं नहीं है, मंडे भी बंद है, अगर ऑफिस खुल गया मेरी वजह से तो इट्स ओके, अदरवाइज ऑफिशियली छुट्टी है। तो आपका समय है, आप एक असाइनमेंट अपना पूरा कर लीजिए, बहुत ही छोटा। एक वीडियो मैं शेयर करूंगा सर्वर विजिट का, वही हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो उस वीडियो में आपको चाहे तो टाइप कर लो या मैनुअली लिख लो, जैसी मर्जी हो, लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप उसको शेयर कर दीजिएगा। एक असाइनमेंट है जो मेरे रिकॉर्ड में भी रखना होता है, तो आपका असाइनमेंट वाला भी काम पूरा हो जाएगा। उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो में मैंने जो जो बातें बताई हैं, उस बातों को आपको हैंड राइटिंग में या फिर टाइपिंग में, जैसा आप चाहें, लिख कर ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हैव ए नाइस डे। अगेन सी यू आर ऑन मंडे, इन केस मंडे नॉट टू ट्यूसडे। ओके, थैंक यू। और सेशन मैंने जैसा आप लोगों ने कहा था लंच से पहले रखना है, तो आपका सेशन मैं 11 बजे कर दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू। यस बिग। अंकित, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुमने ही पूछा था तो जीरो जीरो से क्यों शुरू होता है, तो वीडियो देख लेना, जीरो से शुरू नहीं है। ठीक है। थैंक यू।